हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। इसमें दोस्तों हम इस अध्याय को जानेंगे कि समतल वक्र, बहुभुज, विकर्ण, उत्तल बहुभुज हमारी क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं समतल वक्र पर। तो दोस्तों जब हम कागज से पेंसिल को हटाए बिना दो बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो समतल वक्र प्राप्त होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, दो बिंदु ये रहे और जब हम पेंसिल को बिना उठाए एक दूसरे से आपस में जोड़ते हैं तो जो हमारा वक्र प्राप्त होता है वो हमारा समतल वक्र होता है। इसे हम समतल वक्र कहते हैं। दूसरा आता है बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जो आकृति आपको दिख रही है ये किससे बनी है? ये रेखाखंडों से बनी हुई है। तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुभुज, क्योंकि ये रेखाखंडों से बनी हुई है। अब आते हैं हम विकर्ण। तो कोई भी बहुभुज लीजिए आप और इनके जब दो शीर्षों को हम इनके दो शीर्षों को आपस में जोड़ते हैं और जो हमें रेखाखंड प्राप्त होता है उसे हम विकर्ण कहते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों, रेखाखंडों से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। इसे हम आयत भी कहते हैं। यहाँ पर शीर्ष P, Q, R, S है। जब हमने P शीर्ष को R से जोड़ा तो जो हमारा रेखाखंड प्राप्त होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम विकर्ण कहेंगे। इसी प्रकार ये पंचभुज है हमारा। इसमें जब हमने दो शीर्षों को आपस में जोड़ा E से C, A से D, B से E, तो जो हमारे रेखाखंड प्राप्त हुए तो इन्हें हम क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। अब आते हम उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज हमारे क्या होते हैं उनको जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, उत्तल बहुभुज में ए आकृति दी है, अवतल बहुभुज में ए आकृति दी है। हम इसको कैसे जानेंगे कि कौन उत्तल है कौन अवतल है? तो इसके लिए हम विकर्ण खींचेंगे। तो यहाँ से हमने इस शीर्ष को हमने यहाँ से मिलाया, इसको मिलाया तो हमारा एक विकर्ण प्राप्त हो गया। फिर एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाएंगे तो हमारा दूसरा विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे हम दोस्तों, हमने निष्कर्ष निकाला कि जो हमारे विकर्ण प्राप्त हो रहे हैं वो आकृति के अंदर स्थित हैं। जो आकृति के अंदर स्थित होंगे वो हमारे उत्तल बहुभुज कहलाएंगे। अब आते हैं हम अवतल पर कि अवतल को हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों जब हम दो शीर्षों के बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो जो हमारा विकर्ण प्राप्त होता है वो आकृति के बाहर स्थित होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अवतल बहुभुज कहेंगे। जब हम दो शीर्षों को मिलाते हैं तो हमें विकर्ण प्राप्त होता है और इसका विकर्ण देखिए आकृति के बाहर स्थित है, तो इसलिए यह अवतल बहुभुज होगा। और जो आकृति के अंदर स्थित होंगे विकर्ण उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। इधर देखिए दोस्तों, दो शीर्ष ये दिए, हम जब इसको आपस में मिलाया तो आकृति के बाहर विकर्ण प्राप्त होता है, इसलिए यह हमारा अवतल बहुभुज कहलाएगा। अब आगे चलते हैं अब आते हम सम एवं सम तथा विषम बहुभुज पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सम बहुभुज सम बहुभुज किसे कहते हैं? सम बहुभुज। तो दोस्तों सम बहुभुज में इसकी उदाहरण ये दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, सम बहुभुज में जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं एवं सभी कोण बराबर अंश के होते हैं उन्हें हम सम बहुभुज कहते हैं। विषम बहुभुज, ये हमारी विषम बहुभुज के उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों। विषम बहुभुज तो दोस्तों जिसकी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। कोण तो दोस्तों बराबर हो सकते हैं लेकिन भुजाएं देखिए दोस्तों अलग अलग लंबाई की दी गई हैं, इसलिए इसे हम विषम बहुभुज कहते हैं। इसमें सभी कोण बराबर तो हो सकते हैं लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम बहुभुज, विषम बहुभुज किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।